सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध की धमकियां, तेल की कीमतों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक साथ चल रही है और अचानक शांति की उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्या यह सच में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? लेकिन उसी समय ईरान का जवाब आता है और ईरान की तरफ से कहा जाता है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है तो ट्रम्प साहब ऐसा क्यों कहेंगे? ईरान का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फेक न्यूज से मार्केट्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। अब ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये बन चुका है फॉर्मेशन वार। क्या यह केवल राजनीति का खेल है या वाकई में मध्य पूर्व में शांति की शुरुआत हो सकती है? ट्रंप ने हमले टालने का फैसला क्यों लिया और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और युद्ध पर क्या होगा? 28 फरवरी से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरे विश्व को घेर लिया। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रंप ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन अब उन्हें अपनी राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को निर्देश दिया कि ईरान पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर कोई भी हमला अगले 5 दिनों तक टाला जाए। उनका कहना था कि यह कदम बातचीत को आगे बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए किया गया है। 2 दिनों की बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत के बाद ट्रंप का यह कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। क्या ये 5 दिन युद्ध को टालने और शांति के लिए अवसर देंगे या सिर्फ एक रणनीति अंतराल है? हर देश इस समय अपनी रणनीति पर विचार कर रहा है और ट्रंप साहब कहते हैं कि ऐसे मैंने दुनिया भर में 8 मोर्चों पर युद्ध चल रहे हैं और उन्हें हमने समाप्त करवाया, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। आप अभी भी देख लीजिए, रूस यूक्रेन वार चल रहा है, दोनों तरफ से मिसाइल ड्रोन अटैक चल रहे हैं और इन्होंने इजराइल और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन चलाकर ईरान के टॉप 40 अधिकारियों का सफाया कर दिया। पहले दिन ही युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान के टॉप लीडर अली खामेनी की हत्या कर दी जाती है और ये ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। हालांकि एक बात नहीं समझ में आती कि ट्रंप साहब युद्ध रुकवाने वाले हैं या करवाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार ऐसे कई बयान दिए हैं और बोले हैं कि मैंने ऐसे कई मोर्चों पे दुनिया भर में 8 युद्ध को रुकवाया है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। और इन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो इन्होंने कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया, परमाणु हमला रुकवा दिया, ऐसे से बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता और इंडिया गवर्नमेंट आकर इसे खारिज कर देता है। और ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है और वेनेजुएला के अच्छी एक पार्टी को मिलता है, मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल प्राइज दिया जाता है।